नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पर। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक। काफी लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में सब लोग कहते हैं कि सही है, बट काफी लोगों को इसका रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें निवेश क्यों किया जाए। तो यही हम देखने वाले हैं आज की शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि उसमें लाभ क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि क्या विकल्प है हमारे पास, जिससे हमारी जोखिम और नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा हो। वीडियो एंड तक देखिए, तब आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो में जो जानकारी है वो हमारे रिसर्च पे आधारित है। इसको कोई भी रिकमेंडेशन आप मत समझिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक मैनेजमेंट का लाभ मिलता है, जो आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाती है। मतलब पोर्टफोलियो बना बनाया होता है, आपको सिर्फ चूज करना है अपने अनुसार। ये पोर्टफोलियो किस पे डिपेंड होता है? किसी एक क्षेत्र पे, किसी विषय पे या थॉट प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है। उसके बदले में आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला हो। उसके बाद महंगाई जितनी रेट से बढ़ती है उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिले। वैसे भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी धन दौलत ये इकट्ठा करके दे। सेम टाइम हमें लगता है कि इसमें जोखिम कम हो। काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। कुछ लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। काफी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा ना डालो, उससे बेहतर है कि स्टॉक्स खरीदो या कहीं और पैसा लगा दो। क्यों ऐसा कहते हैं? एक रीजन होता है कि इनकंसिस्टेंसी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का 10-15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी भी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होता है। कभी कभी तो वो निगेटिव भी दिखता है। उसके बाद जो डाइवर्सिफिकेशन जो उसको एडवांटेज माना जाता है, वो कभी कभी निगेटिव भी काम करता है। उससे क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो काफी डाइल्यूट हो जाता है कई कई बार। ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर अपना कुछ बायस्ड कॉल ले ले और उस हिसाब से वो गलत कॉल ले ले। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि अच्छे खासे रिटर्न देने वाले ही स्टॉक पिक करना है, बट वो काफी बार उसमें फेल हो जाता है। कभी कभी मार्केट गिरने के टाइम क्या होता है, लोग पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं होती, उसको वो स्टॉक्स बेचने ही पड़ते हैं। जे अगर उसको लगे भी कि अगर वो स्टॉक होल्ड करने चाहिए, उसके पास चॉइस काफी कम होती है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो भी हमारा रिटर्न थोड़ा सा कम करता है। हमें जो एनएवी मिलती है बाइंग के टाइम या सेलिंग के टाइम, वो मिलती है उस डे के एंड पे। मतलब क्या होता है, अगर उस दिन में मार्केट बहुत चढ़ा या बहुत गिरा तो उसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें नहीं मिलता है। कुछ म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है और जिससे भी हमें अगर पैसे निकालना भी है तो हम निकाल नहीं सकते। बट काफी सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें एग्जिट लोड आप देके निकल सकते हैं, बट वो भी हमें रिटर्न कम करके देगा ना। और क्या होता है कि पास्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको हम गारंटी नहीं ले सकते कि फ्यूचर में हमें ऐसा ही परफॉर्मेंस मिलेगा। ये काफी सारे डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड में हमें दिखते हैं। अब उदाहरण के लिए हमने क्या किया, लार्ज कैप से एक फंड लिया, मीरे एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ऑप्शन। उसका 5 साल का जब चार्ट लिया हमें, और हमने जब कंपेयर किया उसमें से जो मेजर अलोकेशन वाले जो स्टॉक्स है, जैसे इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन स्टॉक्स का रिटर्न हमने देखा तो म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा है, काफी आगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्यों ना हम डायरेक्ट इस स्टॉक में लगा दें। अगर आपको ऐसे ही कुछ फंड की तलाश है जो अच्छे रिटर्न देने वाले हो, तो आप चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हमने दिया है कि मिड कैप स्टॉक में। अब मिड कैप का एक फंड उठाया हमने, एक्सिस मिड कैप फंड। इसमें क्या किया, जो मेजर एलोकेशन जो है वो 4 स्टॉक्स आपके सामने दिख रहे। 2 स्टॉक्स ने म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न दिए हैं, 2 स्टॉक्स में ज्यादा। ये कभी कभी किसी चीज में हमें एडवांटेज दिखता है तो किसी चीज में डिसएडवांटेज हमें दिखता है। आपको अगर चाहिए टॉप 3 मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड्स तो आप चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद जब स्मॉल कैप वाला भी कंपैरिजन हमने किया, यहाँ पे हमने देखा निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड लिया डायरेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने देखा तो इसने दिया 5 साल में रिटर्न 181% के आसपास। दीपक नाइट्राइट ने अकेले ने 2000% से ज्यादा रिटर्न दिया 5 साल में। आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन भी आप चैनल पे देख सकते हैं। ऐसे काफी सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें म्यूचुअल फंड में दिखने को मिलते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। म्यूचुअल फंड में होने वाले लाभ अगर देखे जाए तो उसमें हमें एक सुविधाजनक ऑप्शन मिलता है, जिसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें मिल जाता है।
जिससे हमें जोखिम कम करने में मदद होती है। जो भी मैनेजमेंट होता है, फंड मैनेजर होता है, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस बंदा होता है। हम छोटा निवेश करें, बड़ा निवेश करें, हमें सेम टाइप का फायदा यहाँ पे मिल सकता है। उसमें ऑटो पे का ऑप्शन होता है कि आपके अपने आप आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यह बहुत ही आसान एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक जरिया है और डिसिप्लिन वे से ही काफी लोग अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं लॉन्ग टर्म में। इनकम टैक्स के प्रबंधन में भी हमें लाभ मिलता है कि अगर आप एक एक स्टॉक का रिटर्न गिनते बैठेंगे, उससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट कितने आपने रिडीम किए हैं प्लस माइनस करके आप मान सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कैसा एसेट क्लासिफिकेशन है, वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो। उसके बाद म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ेगा, जिसमें हमें सही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना होगा, सही अमाउंट लगानी होगी उसमें, और उचित अवधि के लिए पैसे लगने, तभी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है खुद से, वो भी आप सीख सकते हैं चैनल पे एक वीडियो में। आपको ये भी समझना चाहिए कि किस समय आपको टॉप अप करना है या पैसे कब कब निकालने हैं, इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपका पोर्टफोलियो सही तभी होगा जब आपको पता है कि आपका आर्थिक लक्ष्य क्या है। उसके बाद उस हिसाब से आप कितना अवधि आपके पास है आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपकी बेटी की शादी के लिए या शिक्षा के लिए आपको धन जुटाना है, आपको पता है कि अंदाजे आपको कितना टाइम आपके हाथ में है और आपकी जोखिम लेने की क्षमता भी कितनी है। उस हिसाब से आप अपना पैसा जो है वो बांट सकते हैं अलग अलग स्कीम्स में। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉक्स में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, गोल्ड बॉन्ड में लगाओ, ये भी सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। जब सही म्यूचुअल फंड की बात आती है तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि इंडेक्स फंड का ऑप्शन है हमारे पास, लार्ज कैप फंड्स है, काफी सारे ऑप्शन है, मिड कैप फंड्स है हमारे पास, स्मॉल कैप में भी है जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, माइक्रो कैप भी अवेलेबल है। फ्लेक्सी कैप में आपको एडवांटेज मिलता है कि स्मॉल मिड और लार्ज कैप में पैसा लगाने की। इसका और एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद इक्विटी हाइब्रिड एंड डेट हाइब्रिड में आपको इक्विटी एंड डेट का दोनों का एडवांटेज मिल जाता है। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको इक्विटी, डेट और आर्बिट्रेज तीनों का फायदा मिल जाता है। डेट फंड आप चूज कर सकते हैं, आपका जोखिम देने की क्षमता कम है या फिर आपको छोटे अवधि के लिए पैसा लगाना है। जिनको टैक्स सेविंग करनी है उनके लिए ईएलएसएस स्कीम भी अवेलेबल है। बाकी सारे स्कीम्स भी आपको थीमेटिक या सेक्टर वाले फंड्स भी अवेलेबल है। जिनके पास डीमैट अकाउंट है वो ईटीएफ का भी लाभ उठा सकते हैं। आपके अपने लक्ष्य के अनुसार आप चैनल पे देख सकते हैं आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। उस हिसाब से आप अपना लक्ष्य और कार्यकाल देख के अच्छे फंड में निवेश कर सकते हैं। फोकस्ड फंड भी एक अच्छा ऑप्शन आपको लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। और उसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न आप कितना कैलकुलेट करें, उस हिसाब से आप लमसम डालेंगे, एसआईपी में डालेंगे, एसटीपी से इन्वेस्ट करेंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं। एक दो नियम आपको जानना अच्छी तरह जरूरी है। जैसे एक 15-15-15 का नियम ऐसा कहता है कि आप मंथली अगर 15,000 डालोगे 15 साल तक और आपको एवरेज रिटर्न 15% का मिला, तो आपको 1 करोड़ बनने से कोई रोक नहीं सकता। 72 का नियम कहता है कि आपको कितना टाइम लगेगा अपना इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए। अब कितना टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके गोल के अनुसार होता है। उस हिसाब से आप अपनी जोखिम और फंड चूज कर सकते हैं। इससे होता है कि आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि आपके मार्केट वोलाटाइल भी बीच में हो गया तो कि आप उसको फेस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट का लाभ मिल सकता है। अगर बीच में अपॉर्चुनिटी आए तो आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो रीबैलेंस कर सकते हैं। आपको पता चला कि ये समय सबसे सही है तो आप लमसम भी अमाउंट लगा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो एक आप कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट कुछ गिरा तो आप टॉप अप भी कर सकते हैं और एसआईपी एसटीपी अच्छा मोड तो है ही। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए पैसे किस टाइम पे निकालना है। अंतिम मिनट तक आप इंतजार ना करें। जैसे आपको पता है कि 15 साल के बाद आपकी बेटे की एडमिशन के लिए आपको पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप उसके एडमिशन तक मत रुकिए, उससे थोड़ी पहले ही प्लान बना लीजिए। तो आपको क्या होगा, किसी समय एग्जिट लोड का जो टेंशन है वो भी नहीं लगेगा और अगर मार्केट गिर गया तो उसका भी टेंशन नहीं आएगा। कुछ प्लान आप बैकअप के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहे तो 100 रुपए से भी एसआईपी की वीडियो अपने पास अवेलेबल है।
इन्वेस्ट करते समय आप चूज कीजिए आपके लिए बेहतर क्या है, रेगुलर ग्रोथ है, डायरेक्ट ग्रोथ है, रेगुलर डिविडेंड है या डायरेक्ट डिविडेंड है। आप इसका भी वीडियो चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको असेट अलोकेशन के अनुसार उसका प्रॉफिट पे इनकम टैक्स देना पड़ता है। जैसे डेट में आपका एसटीसीजी होता है इनकम के अनुसार, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% आफ्टर इंडेक्सेशन होता है। इक्विटी में ये रेशो होता है थोड़ा सा अलग। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% प्लस सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% प्लस सेस होता है। इसमें एग्जेम्पशन का भी क्लॉज है। आप इसमें भी पैसा बचा सकते हैं कुछ टैक्स का, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पे। हमेशा ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपना पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आपकी जोखिम क्षमता पता होनी चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है, आपके पास समय कितना है। एसआईपी एसटीपी अगर करेंगे तो वो बेहतर होता है। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क भी कम हो जाती है, और इनकम टैक्स कितना होना है ये भी आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले ही। ज्ञानवेद चैनल पे आपको ऐसे सारे काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, निवेश, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, बीमा, इनकम टैक्स पे, और काफी सारे आपके क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है, कमेंट्स है, उस पे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करके चैनल पे बने रहिए। दोस्तों का भी अपने हेल्प कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उस पे आपको जवाब देने का, या फिर उस पे कोई वीडियो बन जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।